I stay right under the blood. Stay right under the blood. Stay right under the blood, where the devil can do me no harm. I stay right under the blood. Stay right under the blood. I stay right under the blood, where the devil can do me no harm. No harm, 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 where the devil can do me no harm. I trust in Jesus my Lord. I trust in Jesus my Lord. I trust in Jesus my Lord, where the devil can do me no harm. No harm, no harm, no harm, no harm, no harm, no harm. No harm, no harm, no harm, where the devil can do me no harm. प्रभु हमारे जीवन में ऐसे समय में भी काम करता है जिसको हम लोग जानते नहीं हैं। कभी मैं अय्यूब को स्मरण करता हूं, जब उसने सब कुछ खो दिया, जब वो राख में बैठा, अपने बेटे बेटियों को खो दिया, घर को खो दिया, अपनी धन संपत्ति को खो दिया। उसके बाद शरीर के ऊपर में, उस धनवान आदमी के शरीर में जो प्रभु का भक्त व्यक्ति था, पूरे घाव और फोड़े निकल आए। वो कहता है परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। जितनी गहराई में है उतना धन्यवाद दे, क्योंकि उतनी ऊंचाई में प्रभु लेकर जाएगा। प्रयास करते हैं, आप भी साथ में गाएं। धन्यवाद हो तेरा, 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 धन्यवाद हो तेरा। एक बार और, धन्यवाद हो तेरा यीशु, धन्यवाद हो तेरा। सांसें जो लेता हूँ, ये है तूने दिया। दिन जो देखूं नया, तेरी ये दया। सांसें जो लेता हूँ,
को थामे मेरे, तू ही चलाता मुझे, बाहों में घेरे हुए, तू ही बचाता मुझे, हाथों को थामे मेरे,
मुझे तूने दिया, उसके बदले क्या जो मुझे तूने दिया, उसके बदले क्या man.
John said, I saw the heavens open यूहन्ना कहता है, मैंने स्वर्ग को खुला देखा and I saw a great multitude of people. और एक बड़ी विशाल भीड़ मैंने उसकी उपासना करते देखा। They all stand before the throne of the Almighty God. और वे सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े थे। With hands lifted up, they all say with one voice, अपने हाथों को उठाकर एक आवाज में वो भीड़ गाती थी, Hallelujah. हालेलुया। For the Lord God omnipotent reigneth. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही राज्य करता है। And the 24 elders fall down before him. और वो 24 प्राणी उसके सामने गिरकर दंडवत Cast their crowns before him and say, अपने अपने मुकुटों को उसके चरणों में रखकर कहा, Worthy is the Lamb. योग्य है मेमना, योग्य Worthy is the Lamb that was slain. योग्य है मेमना जो मारा गया। For with such a multitude, let us join our voices. उस विशाल भीड़ के साथ जो अभी उसकी उपासना कर रही है, क्यों ना हम भी अपनी आवाज़ों को मिला Let लें। our praise enter into the Holy of Holies. हमारी स्तुति प्रवेश कर जाए उस अति पवित्र स्थान में। Lift up your holy hands. अपने हाथों को, पवित्र हाथों को ऊपर उठाएं। Very softly, very with worship attitude to sing it. बहुत ही आराधना, उपासना के मन के साथ आवाज उठने पाए।
trust you had a good week. विश्वास करता हूं कि पिछला हफ्ता आपका अच्छा रहा होगा। Thank God for answered prayers. प्रभु जो प्रार्थनाओं का उत्तर देता है उसके लिए प्रभु को धन्यवाद दें। Many of us were sick some time back and now they are made whole. हमारे बीच के कुछ लोग विगत दिनों में बीमार थे, लेकिन प्रभु ने उनको चंगा आज कर दिया है They are in the house of God. और वे आज प्रभु के घर में उपस्थित हैं। Amen. आमीन। Our God is good. हमारा प्रभु भला है। Amen. आमीन। Give thanks unto the Lord, He is good. लिखा है परमेश्वर को धन्य कहो क्योंकि वो भला है। His mercy endures forever. और उसकी करुणा सदा की है। Amen. आमीन। We are not consumed because of His mercy. हम इसलिए भस्म नहीं हुए, केवल प्रभु की दया के कारण। Even our salvation is by the mercy of God. हमारा उद्धार भी प्रभु की दया से हमें मिली है। The breath we breathe is because of His mercy. जो श्वास हम ले रहे हैं प्रभु की दया है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Shall we turn our Bibles to the book of Samuel, first chapter? 1 Samuel, 30th chapter. आइए अपनी किताबों को खोलें। पहला शमूएल की किताब और उसका 30 अध्याय। 1 Samuel, 30th chapter. पहला शमूएल और उसका 30 अध्याय। We are reading from verse 1. और उसकी पहली आयत से हम पढ़ लेंगे। And it came to pass when David and his men were come to Ziklag the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag and smitten Ziklag and burnt it with fire. तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया। And had taken the women captives that were therein. They slew not any, either great or small, but carried them away and went on their way. और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। So David and his men came to the city, and behold, it was burnt with fire, and their wives and their sons and their daughters were taken captive. इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। Then David and the people that were with him lifted up their voice and wept until they had no more power to weep. तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। And David's two wives were taken captives. Enoman and Jezreelitess Abigail, the wife of Nabal the Carmelite. दाऊद की दोनों स्त्रियां इस्राएली अहीनोअम और कर्मेली नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। And David was greatly distressed, for the people spake of stoning him, because the soul of the people were grieved every man for his sons and for his daughters. But David encouraged himself in the Lord his God. और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। And David said to Ahiathar, the priest, Abimelech's son, I pray thee,
Bring me hither the ephod. And Abiathar brought thither the ephod to David. तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एब्यातार याजक से कहा, एपोद को मेरे पास ला। तब एब्यातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। And David inquired at the Lord, saying, Shall I pursue the troop? Shall I overtake them? And he answered him, Pursue, for thou shalt surely overtake them, and without fail recover all. और दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या मैं उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। Amen. आमीन। We will read on here and there. हम इस अध्याय में और भी आयतों को आगे पढ़ेंगे। You know, David was anointed by Samuel to be king over Israel. आप जानते हैं इस दाऊद राजा का अभिषेक शमूएल नबी ने राजा होने के लिए इस्राएल का किया था। And that time David was about 13 to 15 years old. और उस समय दाऊद की उम्र 13 से 15 साल के बीच में थी। And during this time God has been preparing him for the great task which he has for him. और इस समय परमेश्वर दाऊद को आगे के बड़े बड़े कामों के लिए तैयार भी कर रहा था। He has been running for his life as Saul is pursuing him to kill him. और दाऊद इस समय अपनी जान को बचाकर यहाँ वहाँ छिप रहा था, क्योंकि शाऊल राजा जो वर्तमान राजा था वो उसके जान के पीछे पड़ा था। Now he is about 30 years old. दाऊद की उम्र अब 30 साल के आसपास हो गई है। And he is finding refuge not in his own country, और दाऊद को अपनी जान बचाने के लिए शरण स्थान अपने ही इज़राइल देश में नहीं मिल रहा है, but he runs into Palestine, Philistine territory. परंतु वो दौड़कर फिलिस्तियों के क्षेत्र में रहकर अपनी जान बचाता है। You might think it's very surprising. आपको लगेगा ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। The same men and women sang about this man when he had killed Goliath. ये वही इज़राइली लोग थे जिन्होंने गीत बनाकर गाया था जब दाऊद ने गोलियत को मार कर लौटा था। Now they are with the king Saul seeking his life. लेकिन अब वे लोग शाऊल राजा के संग थे जो शाऊल दाऊद को जान से मारना चाहता था। Before there is going to be a shift in our life, there will be a rift. इससे पहले कि हमारे जीवन की दिशा बदले, वहां पर हमारी दशा में कुछ परिवर्तन होगी। Amen. आमीन। And always for a man of God it will be for our good. और हमेशा प्रभु के लोगों के लिए वो एक भलाई का कारण बनेगा। Amen. आमीन। All things work together. क्योंकि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। To them that love the Lord. उनके लिए भलाई जो अपने परमेश्वर से प्रेम करते हैं। For the present it might not look good. वर्तमान समय में वो परिस्थिति अच्छी नहीं दिखती है। There are many questions will rise in your mind, in my mind. बहुत से सवाल आपके मन में ऐसे वक्त उभरते हैं, मेरे मन में When उभरते things don't seem to we have going the way it was spoken of about us. हैं। जब चीजें वैसे नहीं होती है जिस प्रकार से भविष्यवाणी हुई थी या जिस प्रकार से हमारे विषय बोला गया था। 15 years have passed. उस भविष्यवाणी को 15 साल अभिषेक को बीत गए थे, There is no sign of being a king. किंतु इज़राइल का राजा बनने के लिए दाऊद के जीवन में कोई लक्षण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। We may not understand certain things in the scripture. पवित्र शास्त्र की कुछ बातें हमारे समझ के लिए कठिन है। Those days there were men on
kings who had some principles in their life. उन दिनों में ऐसे राजा हुआ करते थे जिनके जीवन में कुछ सिद्धांत, कुछ उसूल हुआ करते थे. Now David has run into Philistine territory. और दाऊद इज़राइल में ना रहकर फलिस्ती क्षेत्र में बस गया और अपनी जान बचाया. Achish was king that time. उस समय फिलिस्तियों का राजा आकीश था. Twice he went there. 2 बार दाऊद वहां गया है. First time पहली बार he ran for his life alone. वो तो अकेला ही अपने जान को बचाने के लिए वहां घुस गया था. And they recognized him. और उसके दरबारियों ने दाऊद को देखते ही पहचान भी लिया. Oh, this is the one who had killed Goliath. अरे ये तो वही लड़का है जिसने हमारे गोलियत को मारा था. This is the one about whom they sang, Saul is killed 1,000, David is killed. क्या ये वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में इस्राएली जोर जोर से गा रहे थे कि शाऊल ने हजारों को, दाऊद ने 10,000 को मारा. So they take him captive and bring him to Achish. और वे लोग पकड़कर उसको आकीश राजा के सामने ले आए. Now David knew he is going to go. They will kill him. दाऊद को समझ में आने लगा अब उसकी जान नहीं बचेगी. But remember, लेकिन याद रखें, again and again Bible says, बाइबल कहती है एक के बाद एक God was with David. परमेश्वर दाऊद का साथ नहीं छोड़ा था. Hallelujah. And preserved him wherever he went. और जहां जहां भी वो जाता था परमेश्वर उसकी रक्षा करता था. So this time David started behaving like a madman. और जैसे ही आकीश के सामने आया दाऊद एक पागल इंसान के समान व्यवहार करने लगा. He began to scratch the wall and make spittle to fall through his mouth. वो राजा के महल की दीवालों को खरोचने लगा और मुंह से अपने दाढ़ी पर लार टपकाने लगा. And Achish saw him and he says, why you brought a madman before me? आकीश ने जब उसकी दशा देखी तो उसने उन दरबारियों से पूछा तुम एक पागल आदमी को मेरे सामने क्यों लाए? Let him go. इसे यहाँ से बाहर करो. So let him go, he escaped. और ऐसा कहते ही दाऊद वहां से बच निकला. But again Saul was after him. लेकिन फिर शाऊल दाऊद के जान के पीछे पड़ा था. By this time, लेकिन अब तक David had collected fugitive men who were thrown away for different causes and they were roaming here and there. दाऊद के साथ में अब काफी लोग, पुरुष और स्त्रियां हो गई थी जिन लोगों को इज़राइल से भगोड़ा करार देकर निकाल दिया गया था. वे भी अपनी जान बचाने दाऊद के साथ हो गए. And David trained them. दाऊद ने उनको युद्ध कला में प्रशिक्षित किया 600 of them. और उनकी संख्या 600 लोग हो गई. Now this time, लेकिन इस समय he knew there is no chance against thousands of Israel against 600. वो जानता था हजारों की इजरायली फौज के सामने मेरे ये 600 लोग कहां ठहर पाएंगे. So he ran again. तो दाऊद फिर से अपनी जान बचाकर अपने साथियों के संग भागा. But this time, लेकिन इस बार the king became his friend. राजा दाऊद का दोस्त अब तक बन गया. God gives favor. परमेश्वर ने उस Amen. बैरी राजा Amen. को Amen. अनुग्रह करवाया. Hallelujah. आमीन. His own people rejected him. जब उसके स्वयं के देश के लोग उसका इनकार कर रहे थे, An enemy king accepted him. एक पराया दुश्मन राजा उसे अपना दोस्त बना लिया. And David asked him, और दाऊद ने आकीश से पूछा give us a place to stay. कि हमको और मेरे साथियों को रहने के लिए तू फिलिस्तीन में कोई जगह दे. So he gave them a city called Ziklag. तो राजा ने सिकलग नाम का वो जगह इनको दे दिया. So they settled down over there. और ये दाऊद और उसके साथी सिकलग में अपने घरों को बनाकर बस गए. Mind you, 600 men, their wives and their children and their servants, there were many. 600 लोग और उनकी पत्नियां, बच्चे, नौकर, चाकर इत्यादि संख्या बहुत थी. 600 were warriors. 600 तो योद्धा थे. They settled there. वे लोग वहां बस गए. And such favor he had with Achish. और आकीश राजा का इतना दोस्ताना व्यवहार दाऊद के प्रति हुआ, He trusted him so much. इतना भरोसा करता था दाऊद के ऊपर So he made him a bodyguard. कि उसने उसको अपना जीवन रक्षक बना लिया. Amen. आमीन.
So, and also he had, if you read, there are so many things he talked about David. और यदि आप वहां पर लेख पढ़ें तो उसने दाऊद के विषय में बहुत सी बातें की हैं। He says, your life is like an angel. वो कहता है तेरा जीवन तो एक स्वर्ग के दूत के समान है। Listen, friends, सुनिए दोस्तों, we are not supposed to be crafty, deceptive. हमें संसार के समान चालाक और धूर्तता नहीं दिखानी है। They also will understand us. वे लोग भी एक दिन समझेंगे A man who is righteous, who walks before God. कि ये व्यक्ति धर्मी है, परमेश्वर का भय मान कर चलता है। For whatever reason he is come because of his life. जिस कारण से भी वो यहाँ पर आया है, वो अपने जान और अपने जीवन के कारण आया है। This was not something new. ये कोई नई बात नहीं थी। Those days people would sojourn into another country if there was a famine in their own. उन दिनों में ऐसा लोग करते थे, जब उनके देश में अकाल पड़ता था तो पराये देश में जाकर अपनी जान बचाते, शरण लेते थे। And those kings would allow them to stay. और वहां के राजा स्थितियों को समझकर उनको रहने देते थे। Abraham went, अब्राहम भी ऐसे ही गया, Isaac went. इसहाक भी गया था। Egypt was a place where people resorted many times. मिस्र एक ऐसा देश था जहां पर लोग कई बार वहां शरण लेने गए हैं। Even when Jesus was born, यहां तक कि यीशु मसीह के पैदाइश के समय भी Herod was seeking his life. जब हेरोदेस राजा उस बालक यीशु की जान के पीछे पड़ा था, They fled to Egypt. तो यूसुफ और मरियम उस बालक यीशु को लेकर मिस्र देश में भाग गए। So it's not that what is happening today. ऐसा नहीं कि जैसे कि वो आज ही हो रहा था, नहीं। Today what is happening? आज क्या हो रहा है? We want to throw people who come from outside. जो लोग बाहर से आते हैं हमारे शरण में, हम उनको भगाना You are चाहते not हैं। going to. You are not our nationality. आप हमारे नागरिकता आप नहीं रखते So हैं, you go from our place. आप हमारे सीमाओं से बाहर जाओ। Where is compassion? वो तरस कहाँ है? Where is give them a chance to live? उन परेशान लोगों को जीने का मौका देने का व्यवहार कहाँ है? Abraham went there. अब्राहम भी पराये देश में गया, Isaac went. इसहाक भी पराये देश में गया, Jacob went. याकूब भी पराये देश में जाके बस गया, And they were there for a season. और वो वहां पर एक लंबे अंतराल में वहीं बस गए। And always they made friends with the king over there. और हमेशा वो वहां के राजा के साथ में एक अच्छा रिश्ता उन्होंने बना And there रखा, was a treaty made among them और उन्होंने आपस में संधि किया that you will allow us to stay here. कि आप हमको अपने देश में रहने के लिए देंगे। Similarly, इसी प्रकार से David found refuge in an enemy country. और दाऊद को भी आकीश उस पराये राजा के जगह सिकलग में जगह मिल गई। God's favor. परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। When God's favor comes upon you, जब प्रभु का अनुग्रह तेरे जीवन के ऊपर है, wherever you go, तू जहां कहीं भी जाएगा, I am with you. प्रभु कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। They could have finished off David and his men. वे दाऊद और उसके उन साथियों को मार सकते थे। Amen. आमीन। This man trusted David like anything. ये राजा दाऊद के ऊपर बहुत भरोसा करता था। Now listen, there's a very interesting thing here. अब सुनिएगा, यहाँ पर एक बड़ी रोचक घटना होती है। The Philistines have gathered to attack Israel. फिलिस्ती लोग एक दिन रणनीति बनाए युद्ध में जाने की, और वो इज़राइल के विरुद्ध ही युद्ध की तैयारी किए। Now David is with the Philistines. और दाऊद जो खुद इज़राइली होकर फिलिस्ती राजा के साथ था, His own friend Jonathan, उसका स्वयं का जो मित्र उसका भाई योनाथन था, he's on the other side. वो दूसरे तरफ से इन्हीं फिलिस्तियों से लड़ने आने वाला था। I do not know why. मैं नहीं जानता ऐसा क्यों। David agreed to fight कि along with the Philistines. दाऊद उन फिलिस्तियों के साथ इज़राइल के विरुद्ध युद्ध करने के लिए राजा का साथ दिया। And he followed them. अभी Even, युद्ध शुरू नहीं हुआ, वो आगे बढ़ रहे थे, उनके साथ साथ अभी वो चल रहा था। and the princes of the Philistines said, "Who are these Hebrews?" परंतु फलिस्ती हाकिमों ने राजा आकीश से शिकायत करी, ये इब्री लोग कौन हैं? Oh,
they said this, they have been with me for some time. राजा ने कहा ये तो मेरे दोस्त हैं, ये काफी समय से मेरे साथ हैं And I trust them और मैं उन पे भरोसा करता हूँ, संदेह नहीं with all my heart. करता, मुझे पूरा भरोसा है इन पर। But they said no. परंतु उन पलिश्ती हाकिमों ने राजा से कहा, If the war begins and they turn against us, नहीं राजा, यदि युद्ध छिड़ जाए और यही लोग हमारे विरुद्ध हो जाएं, we won't have them here. हम इनको अपने साथ इजरायलियों के विरुद्ध की लड़ाई में नहीं ले जा Send them सकते, back, send them back. इनको यहीं से वापस कर। So, are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. आमीन। So what happens? तो क्या हुआ? Achish tells David, आकीश ने दाऊद को बुलाकर I कहा, trust you. देख दाऊद, मुझको तुझ पर पूरा भरोसा है, But these men don't want you to come. परंतु मेरे दरबार के इन हाकिमों को और सिपाहियों को तुम लोगों पर भरोसा नहीं है। Go back when it's morning time, return. ऐसा करो, तुम लोग वापस सिकलग को चले जाओ जहां तुम रह रहे हो। सुबह का समय था। Early morning they left. सुबह सुबह वे लोग वापस चले गए। After 3 days they arrive. 3 दिन की यात्रा पूरी करके वे अपने ही उस नगर में पहुंचे And they come against a horrible sight. और आकर उन्होंने एक भयंकर दृश्य अपने सामने देखा। Smoke is coming out of Ziklag. उनके नगर सिकलग से भयंकर धुआं उठ रहा है Fire is burnt. Ziklag is burnt to ashes. और जैसे वे नजदीक आए उन्होंने पाया कि आग ने उनकी सब संपत्तियों को जला दिया। Amalekites have attacked them. अमालेकी ने इस बीच में पीछे से हमला कर दिया सिकलग के ऊपर They took their wives, their children, and all the substance, and they went away. और वे अमालेकी इनकी पत्नियों को, बच्चों को, इनकी संपत्तियों को, धन को लेकर बंधुआ बनाकर The ले only thing you can watch is ashes. एकमात्र चीज जो वहां पर बच गई थी वह केवल आग और धुआं था। You can only see, you can only smell smoke. वहां पर धुएं का गंध और राख नजर आ रही थी। You turn around and watch, and there is nothing left. आप दौड़ दौड़ कर उनके बीच में ढूंढ रहे, परंतु वहां पर अपना कोई नहीं था। They all wept. और वे सारे दाऊद और उसके साथी फूट फूट कर चिल्ला कर रोने लगे। They never knew what has happened. उनको मालूम नहीं था यहाँ क्या हो गया हमारे We know पीछे। what has happened because it is लेकिन written. हमको मालूम है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ था। They never knew what has happened. लेकिन उनको अब तक नहीं मालूम था ये किसने आग लगाई, Who came? What happened? Who's the culprit? हमारे अनुपस्थिति में यहाँ कौन आया, किसने हमारे लोगों को ले गया, कौन है दोषी। You might come with a situation like this one. आप भी शायद एकाएक ऐसी परिस्थिति के सामने खड़े अपने आप को पाते हैं। Suddenly all your dreams are shattered. एकाएक आपको दिखता है वो सारे सपने वहां बिखरे पड़े हैं। The things you thought were all settled is all gone. जिन चीजों को आपने सोचा था अब मैं यहाँ पर आराम से बस गया हूँ, परंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं है। You thought your children were secure, but they are no more. आपको लगा मेरे बच्चे अब अच्छे बढ़ रहे हैं, सुरक्षित है, लेकिन बच्चे ही उपस्थित नहीं है। Where to go? What to watch? किस दिशा में भागे, किससे पूछें। They wept and wept. वे लोग बैठ गए और चिल्ला चिल्ला कर अपने लोगों के लिए रोने लगे। There is no harm in crying. आंसू बहाने और रोने में कोई भी दोष नहीं है, There is a release. परंतु रोने से मन में आराम मिलता है। It says they wept till there was no strength. लिखा है वे लोग इतना रोए, रोते रोते उनके पास में अब शक्ति भी रोने की नहीं बची। They were expecting a great welcome when they came home. वे लोग तो सोचे कि हम वापस आ गए हैं, घर के लोग हमें देखकर हमारा बड़ा स्वागत Children करें। will come running. बच्चे दौड़ते हमारे पास Wives आएंगे, and everybody will be happy that we came without a war. पत्नी और सब लोग खुश होंगे कि हम लोग युद्ध में लड़ने नहीं गए, उस खतरे से हम वापस आ We गए, all came alive. हम सब जिंदा आ गए। They would have been so happy. वे घर के लोग कितने खुश They were होंगे। imagining things in their mind. वे तो रास्ते में चलते लौटते समय ये सब कल्पना But it कर is all dead. Nothing is there. परंतु यहाँ तो
मृत्यु और अंधकार के छोड़ कुछ That's what the enemy will always try to do. दुश्मन हमारे आपके जीवन में ऐसा ही करने The का scripture प्रयास says करता the thief cometh not but to steal, to kill and to destroy. है। वचन कहता है चोर और किसी कारण नहीं आता परंतु चोरी करने, घात करने, नाश करने आता But he doesn't know परंतु उस चोर को ये नहीं मालूम there is one who is sitting on the throne. कि वहां पर सिंहासन में विराजमान एक है His strategy is different to his strategy. जिसकी रणनीति बिल्कुल अलग है उस शैतान के Oh, my रणनीति से। thoughts are not your thoughts. वो परमेश्वर कहता है सुन मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में बेहद अंतर है। My ways are not your ways. मेरे मार्ग और तुम्हारे मार्गों में बहुत For भिन्नता as है। high as the heaven is from the earth, जितना पृथ्वी से आकाश ऊंचा है so are my ways than your ways, वैसे ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्गों में भिन्नता है। and my thoughts than your thoughts. मेरे विचार और तुम्हारे विचारों में ऐसा बड़ा अंतर You है। do not know how God is synchronizing his man. ओ तुम जानते नहीं His कि plan. इस दशा में परमेश्वर अपनी योजना को कैसे सुदृढ़ कर रहा था। Now when the problem came, जब समस्या आई who is to be blamed? किसको दोष ही देना है? Kill David. दाऊद को पकड़ो। Always the leader goes. हमेशा अगुए के ऊपर दोष लगता है। Family problem, पारिवारिक समस्या put the blame on the leader. अगुए के ऊपर में दोष डाल दे। That's been a nature of man. मनुष्य का स्वभाव ऐसा ही रहा है। They wanted to stone Moses. वे मूसा को भी एक समय पत्थरवाह करना चाहते। You brought us out of such a good land. तू हमें इतने अच्छे मिस्र देश से हमें निकाल लाया, Let us go back. हम वापस मिस्र में जाएंगे। Let us make a captain of ourselves and go back. हम अपने बीच में एक आदमी को मुखिया बनाएंगे और वापस जाएंगे। You brought us to kill us here. मूसा तू हमें जंगल में यहाँ मरने को ले आया। That is the nature. ये स्वभाव है। Don't put the blame on somebody else. परिस्थितियों का दोष किसी व्यक्ति के ऊपर ना डालें। If somebody has done wrong, correct the wrong. यदि किसी ने गलत किया है उस गलती को ठीक करें। Amen. Don't blame others. उसे किसी और कोई उसके लिए दोषी नहीं If the है। church was right, the things would have been gone right. यदि If the church was right, कलीसिया सही होती तो सब कुछ सही होता। what about the wrong लेकिन गलती के विषय में that the क्या? person has done? जो व्यक्ति ने गलत किया उसके विषय में क्या? Church has not preached wrong things. कलीसिया ने कभी गलत चीजों का प्रचार नहीं किया है। They have preached the word of God. वे परमेश्वर के वचन से ही निकाल कर प्रचार करते हैं। Stone David. उन लोगों ने कहा पत्थर उठा लिया दाऊद को पथराव करने के लिए। Let's not be one of them. हम ऐसे मनुष्यों के समान ना हो जाएं। But David, परंतु दाऊद ने, it says, कहता है, he took his eyes of situations and people उसने अपनी आंखें उन परिस्थितियों से हटाया, उन लोगों से भी हटाया, encouraged himself in the Lord. और लिखा है परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Whence comes my help? मेरी सहायता मुझे कहां से मिलेगी बोला। My help comes from the Lord. मेरी मदद मेरे प्रभु की ओर से मुझे। What are you talking, David? दाऊद तू क्या बात कर रहा है? The enemy is plundered. शत्रु कोई आया और सब कुछ लूट कर हमारा ले गया। Your own people are against you. तेरे खुद के लोग पथराव की चर्चा कर रहे हैं। What do you think you can do? तू क्या सोचता है ऐसी परिस्थिति में तू क्या कर पाएगा? My help comes from the Lord. मेरी मदद यहोवा की ओर से आएगी। Hallelujah. Hallelujah. I will lift my eyes to the hills. ऐसे समय में मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा। My help comes from the Lord. मेरी सहायता यहोवा की ओर से मुझे मिलेगी। Hallelujah. हालेलुया। It's not saying my help is in the Lord, it comes from the Lord. वो ये नहीं कह रहा मेरी मदद यहोवा में है, वो कह रहा
मेरी मदद आएगी यहोवा की ओर से। Amen. हालेलुया। Look around. चारों तरफ आंख घुमाओ, Devil will show you things that are burnt. शैतान तुझे ऐसी चीजें दिखा रहा है जो तेरा जल गया और राख हो गया। You not to meditate on the loss. उस नुकसान के ऊपर बैठकर सोचने का वक्त नहीं है। Look at the burning city. शहर कैसा जला ये देखने का समय नहीं है। It's not the, and survey the ruins of the place. कैसी वो जगह खंडर में तब्दील हो गया, मूल्यांकन करने का समय नहीं है। It was time to act. ये समय तो उठने और कुछ करने का वक्त था। Hallelujah. Now, how do you expect anybody to act when they are broken completely? आप कैसे किसी मनुष्य से अपेक्षा कर सकते हैं कि वो कोई ठोस कदम उठाए ऐसे समय में जब वो खुद बिखरा They are और टूटा। physically drained off, वो शारीरिक तौर से भी थक कर चूर हैं emotionally broken. और मानसिक तौर से वो खाली हो गए। But there is something inside you, लेकिन अंदर कुछ है, the Spirit of God. परमेश्वर की पवित्र आत्मा। Hallelujah. जीसस। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया। Ziklag was not the place सिकलग वो जगह नहीं थी supposed to be his home. जो कि उसका हमेशा का निवास स्थान था। Are you listening? क्या आप सुन रहे? Ziklag was not David's home. सिकलग वो जगह दाऊद का स्थायी पता या स्थायी घर नहीं था। The word was what? वचन क्या था? You shall be king of Israel. तू इस्राएल देश का राजा होगा। Hallelujah. Sometimes God moves in such a manner कभी कभी परमेश्वर कुछ ऐसे रीति का काम करने देता है so that we might know that this is not the will of God. आमीन, ताकि हम स्मरण कर पाए कि ये जिसको मैं स्थायी समझ रहा हूं ये प्रभु की मर्जी नहीं है। Amen. Yes, Lord. Amen. Amen. Glory. We sing that song. उस गीत को हम गाते हैं। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे। परों पर उठाया उखाब की तरह ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। Sometimes कभी कभी he break the nest. परमेश्वर उन आराम के घोंसलों को टूटने देता है। You know something? आप जानते हैं कोई बात? They never knew one thing, वे लोगों को एक बात मालूम नहीं था that they had lost कि जिस चीज को उन्होंने खोया है was nothing compared to what they would gain. वो कुछ भी नहीं है उसकी तुलना में जो उनको बाद में मिलने वाला है। Hallelujah. From the same enemy, उन्हीं दुश्मनों से they are going to make them rich. वे लोग बड़े धनवान बनने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। We are looking at the loss. हम हानि कितना हुई उसको गिन रहे। Wait a minute. थोड़ा रुक जाओ। Let God finish his job. परमेश्वर को अपना काम तो पूरा करने दो। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। And one of the good things David did, और एक अच्छा काम जो दाऊद ने यहाँ किया, he called for the priest of God. उसने परमेश्वर के याजक को बुलवाया। Don't underestimate whom God has placed over you. परमेश्वर ने आपके ऊपर जिन प्रभु के सेवकों को रखा है उनको कम मूल्यांकन ना करें।
Amen. आमीन। You go to South India, आप दक्षिण भारत यदि जाएं, you will see how much respect they give to their pastor. आप पाएंगे कि वहाँ के लोग प्रभु के दासों को कैसा सम्मान देते हैं। I had gone once to Madurai. एक बार मैं मदुराई गया था A lot of junior pastors were also with the senior pastor. और वहाँ पर बहुत से जूनियर पास्टर भी थे अपने सीनियर पास्टर के साथ So में। they took me to a restaurant to have dinner. वो मुझको साथ में लेके गए डिनर कराने किसी रेस्टोरेंट में। So I was telling those pastors, sit down, sit down. मैं उन पास्टरों से कहने लगा आप भी बैठो, आप भी बैठो, They won't sit. लेकिन वो बैठ नहीं रहे थे। They would sit separately. वो दूसरे मेज में जाके वे लोग बैठ गए। It was not discrimination. ये किसी प्रकार का वो मेरे साथ भेदभाव नहीं कर रहे थे। There was respect. वे लोग इतना सम्मान दे रहे थे। Amen. David knew दाऊद को मालूम था the answer इस समस्या का उत्तर is with the man of God. परमेश्वर के जन को बुलाओ। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. If there is any sick among you, यदि तुम्हारे बीच में कोई बीमार, let him call for the elders of the church and let them pray over the sick, and the prayer of faith shall heal the sick. लिखा है कलीसिया के पुरनियों को बुलाओ, वो तेल लगाकर उस पर प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना से बीमार चंगा हो जाएगा। Lord will raise him और up. प्रभु उस बीमार को उठ खड़ा करेगा। Amen. आमीन। Now the priest Abiathar was there, अबियातार याजक वहां पर था and I do not know how he was there. और मुझे नहीं मालूम ये अबियातार याजक वो वहां पर कैसे थे। Was he with the people, क्या वो लोगों के साथ थे or we had gone with the troop in the war? या फिर वो युद्ध में जो लोग गए थे उनके साथ वे भी चले गए थे। But he had escaped. परंतु अबियातार तो बचकर निकल गया था। Amen. आमीन। So he calls him and says, दाऊद ने अबियातार को बुलाया और उससे कहा bring the ephod with you. अपने साथ जब तू आए तो एपोद को भी लेते आना। Ephod was a dress which they wore and there were stones in front. एपोद एक ऐसा याजकी वस्त्र था जिसके ऊपर में दो पत्थर, महंगे पत्थर लगे थे। And it would shine, or God will answer them through that. और जब वो कुछ प्रभु से पूछें तो उनमें से किसी पत्थर के द्वारा रोशनी से प्रभु उनको उत्तर देता था। Yes and no. हाँ या नहीं में उत्तर वो वैसे लेते थे। I don't understand fully, यद्यपि मैं ये इसकी गहराई से इसके बारे में मैं नहीं जानता हूँ, but God spoke to them through that. लेकिन परमेश्वर उन दिनों में अपने याजकों के माध्यम से उसे बोध से बातें करता। No ordinary man could put it on. और कोई भी सामान्य व्यक्ति उस एपोद को धारण नहीं कर सकता था। Only God's appointed people could have. केवल परमेश्वर के नियुक्त लोग ही एपोद पहनते थे। And when they inquired of the Lord, और जब दाऊद ने परमेश्वर से समस्या के विषय में पूछा, he says, Lord, should we go? और पूछा हे प्रभु यहोवा क्या मैं इस दल का पीछा करूं? Can we overtake them? क्या हम उसको जाकर पकड़ लेंगे? God says, pursue them उत्तर मिला पीछा कर and you will recover. और तू निश्चय उनको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा कर ले आएगा। Amen. Amen. My message this morning is आज सुबह मेरा संदेश ये है, pursue to recover. पीछा कर जब तक खोया हुआ वापस न मिल जाए। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen. That's the word of God. ये परमेश्वर का वचन आज सुबह आपके लिए है। Pursue पीछा कर, in prayer प्रार्थना में लग जा, and in word. वचन से पीछा कर You will overcome them. और तू जो लूटा गया है Amen. उस पर प्रबल हो जाएगा। Now, with this, there has to be some action. और इस उत्तर के साथ अब वहां पर कुछ उनको करना था। Now, sometimes word of God comes to us कभी कभी परमेश्वर का वचन स्पष्ट आता है and we don't do anything. और हम उसको लेकर कुछ नहीं And then we say nothing, God has not done anything for us. और हम कहते प्रभु ने कुछ किया नहीं। Act on the word of God. जो वचन आया है उस पर अब तुझे उठकर चलकर काम करना है। Amen. आमीन। David said to his men, दाऊद ने अपने मनुष्यों को आवाज लगाई, come on, let us rise and go. उठो चलो हमें पीछा करना है। 200 was so faint that they said we cannot come. उनमें से 200 तो इतने थके थे
कि उनमें अब फिर लड़ाई करने की हिम्मत नहीं थी। These men are still tired. They have come from far. यद्यपि ये सारे के सारे इतने थके हुए थे क्योंकि वो लंबी यात्रा करके अभी अभी लौटे थे। Now the problem is which way? अब समस्या ये थी दुश्मन किस तरफ इनको लेकर गया है। If you sit in the bed and sleep, nothing will happen. यदि यहां बैठकर रोएंगे या सोएंगे तो कुछ होगा नहीं। God, give me a job. I'm sleeping. You give me a vision about my job. परमेश्वर मैं सो रहा हूं, तू मुझको आज एक सपना दिखा मेरे नौकरी के बारे में। He can do that. प्रभु सपना दिखाएगा, But he wants you to get up, लेकिन तेरे बिस्तर में पड़े रहने से उठकर जाना होगा। apply here and there, यहाँ वहां आवेदन कर, go out somewhere. बाहर निकल, God will show you the way. परमेश्वर तुझे मार्ग बताएगा। Amen. आमेन, Amen. आमेन। So they all got up. वे सब उठे, They moved in one direction. एक दिशा में जहां दब ले गया वे चले When गए। you move, God will show you a sign. जैसे ही आप कदम उठाएंगे आगे आपको चिन्ह दिखेगा। Amen. आमेन। God will surely show you a sign. परमेश्वर आपको चिन्ह दिखाने लगेगा। And what kind of a sign this was? और ये कैसा चिन्ह परमेश्वर दिखा रहा था? One man is lying faint on the road. एक रास्ते में एक आदमी बेहोश बेसुध हालत में पड़ा था 3 days he's not eaten anything. और उसने बताया मैं 3 दिन से कुछ खाया पिया He नहीं, is going heavy. He was with heavy fever. और उसे बहुत तेज बुखार चढ़ा था। The enemy left him and went. वो दुश्मनों का साथी था, परंतु उसकी बीमार दशा के कारण वे लोग इसको बीच रास्ते में छोड़कर He चले। was an Egyptian young boy, वो एक मिस्री जवान सैनिक लड़का था, a servant of the Amalekites. अमालेकियों का सेवक था। And they said, और उन्होंने कहा, give him something to eat. उसको कुछ खाने को दिया, पीने को दिया। When his strength he recovered, जब इस लड़के के अंदर कुछ हिम्मत आई, he gave them the direction. उसने बताया अमालेकी लोग किस दिशा में गए हैं। He told them who the men were. उसी ने बताया कि जो सिकलग पे हमला किए वो लोग कौन कौन थे। He says, if you don't kill me, I will show you the way. उस आदमी ने, नौजवान ने कहा, यदि तुम मेरे को मारोगे नहीं तो मैं सब कुछ तुमको बताऊंगा। Friends, दोस्तों, when God gives you a sign, जब परमेश्वर तुझे चिन्ह दिखाए take it seriously. उसको गंभीरता से लेना। Amen. Be men and women of your word. अपने वचन के, अपने शब्दों के लोग बन जाएं। And true enough, और ऐसा ही हुआ। he showed them the right way. उसने सही रास्ता दाऊद और उनके साथियों को दिखाया। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आमीन। The enemy was rejoicing. दुश्मन तो सिकलग लूट कर बहुत खुश। This is a very interesting part. ये बहुत ही रोचक भाग है। They had plundered Ziklag and they were having a good dance. वे लोग तो सिकलग को लूट चुके थे और किसी एक जगह में वे लोग रुक गए और नाच गा रहे थे। They are eating and drinking and enjoying their victory. और वे लोग वहां खा रहे, पी रहे और जो बड़ी जीत उन्होंने अभी सिकलग में पाई उसको लेकर नाच रहे थे। The only thing that sustained those men of David, दाऊद और उसके साथियों को एक ही चीज जिसने उनको बचा कर रखा, encouraged them, जो उनको उत्साहित करता रहा, was the word of God. वो था परमेश्वर का वचन आया है पीछा कर। You will surely recover all. और तू निश्चित तौर से जो कुछ खोया है उसे वापस पाएगा। Amen. हालेलुया। Not some, थोड़ा सा नहीं, not maybe, शायद तुझे कुछ मिल जाए नहीं, surely. निश्चित तौर से सब कुछ, All. सब कुछ ले आएगा। All. सब कुछ, Children, बच्चे भी, wives, पत्नियां, property, संपत्ति, money, धन, everything will be back. सब कुछ जो गया सब वापस आएगा। Amen. हालेलुया। Devil might have attacked you. शैतान ने शायद आपके जीवन में हमला किया, God permitted him. परमेश्वर ने उसको ऐसा करने दिया। Amen. आमीन। Because he's going to take you to a higher level. क्योंकि वो तुझको अभी जिस स्तर में है उससे और ऊंचे स्तर में तुझे चढ़ाने वाला है। Amen. Glory to God. You're not going to be here, David, for long. तू लंबे समय तक उसी स्तर में बना नहीं रहेगा, Hebron is waiting for you. क्योंकि तेरे लिए हेब्रोन नगर में इंतजार हो रहा है। Hallelujah. हालेलुया।
They will anoint you as king of हेब्रोन के लोग तेरा अभिषेक करेंगे, हमारा राजा बन जा बोलने। Hallelujah. हालेलुया। Ziklag, Ziklag, Ziklag. सिकलग सिकलग कब तक? What about Hebron? हेब्रोन के बारे में बात कब होगी? Glory to God. प्रभु को महिमा मिले। The word of God is going to be fulfilled. परमेश्वर का सालों पहले कहा गया वो वचन पूरा होगा। The word which was prophesied by Samuel will be fulfilled. शमूएल नबी ने जो उस जवान लड़के दाऊद पे बोला था, वो वचन पूरा होने का वक्त करीब आ गया है। Amen. Hallelujah. Before promotion comes, प्रगति या तेरी तरक्की आने के पहले there has to be a shift. वहां पर Amen. तेरे डेरे का हिलाया जाना जरूरी है। God will break the nest, परमेश्वर उस घोंसले को तोड़ेगा, pick you up. तुझको उस जगह से उठाएगा। Amen. Hallelujah. हालेलुया। You know why the eagle breaks his nest? आप जानते हैं कि क्यों उकाब पक्षी घोंसले को अपने ही घोंसले को तोड़ता है? Because he knows the eaglet has got now wings. क्योंकि उस उकाब माँ को पता है कि मेरे बच्चों के पंख अब निकल आए हैं, Thousands of feet on the mountain. और उसका घोंसला पेड़ में नहीं, हजारों फीट ऊंचे किसी पहाड़ की दरार में बना है। And the mama knows one और thing. उकाब माँ को मालूम है, If they don't learn to fly, यदि ये पंख के साथ ये बच्चे अभी उड़ना नहीं they सीखेंगे, will fall down and die. किसी दिन जब गिरेंगे अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। So the best thing is to do, सबसे बेहतरीन चीज इन बच्चों के साथ क्या करना है? break the nest. जिस आराम के घोंसले को तोड़ना है, Push them. इनको पहाड़ से धक्का देना है, Let them learn to fly. ताकि वो अपनी पंखों को खोलना सीख जाएं। Mother tells the eaglet maybe, माँ शायद उन बच्चों को अपनी भाषा में कुछ बताने का प्रयास you're not a sparrow. कि तुम गौरैया पक्षी नहीं हो, Cannot fly so high. जो तुम्हारे समान इतना ऊंचा नहीं उड़ पाती है। You are a baby of an eagle, तुम एक उकाब परिवार के बच्चे हो, the master of the skies. आसमानों का सृष्टिकर्ता। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Pursue them. पीछा कर उनका, You will recover सब कुछ वापस लाएगा। all. जो गया है वो सब, Health, स्वास्थ्य गया है वापस आएगा, finance, धन भी वापस, whatever जो कुछ भी गया, you lost, जो खोया है, you will get it back. तू सब को बटोर के वापस But लाएगा। just by sitting in that place, लेकिन केवल उस स्थान में बैठे हुए go into the closet of prayer. प्रार्थना के उस कोठरी में जा, The fight is there. वहां पर लड़ाई है, संघर्ष है। 16th verse says, 16 आयत कहती है, and when they had brought them down, behold, they were spread abroad upon all the earth, eating, drinking, dancing, and because all the great spoil that they had taken out of the land of the Philistines and out of the land of Judah. जब उसने उसे पहुंचाया तब देखने में आया कि वे सब अब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण जो वे पलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाए थे नाच रहे हैं। Now they had not just invaded Ziklag, they had invaded other places also. वे पलिश्तियों के देश सिकलग में मात्र हमला नहीं किए थे, यहूदा के देश में भी वो कहीं पर हमला, A lot of riches they have brought. बहुत धन बटोर के वे लोग आए, So they're very happy. बहुत खुश थे। 17th verse. 17 है, David smote them from twilight even unto evening of the next day, and there was escaped not a man of them, save 400 young men which rode upon camels and fled. इसलिए दाऊद उन्हें रात के पहले पहर से लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवानों को छोड़ जो ऊंटों पे चढ़कर भाग गए, उनमें से एक भी मनुष्य नहीं बचा। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। All those who planned, schemed, all did a lot of things. जितने वहां पर योजना बनाए थे, लूटा था, Not one escaped. उनमें से एक भी नहीं बचा। Amen. आमेन।
Now read the 18th verse. अब 18 आयत को भी पढ़ लीजिए. And David recovered all that the Amalekites had carried away. And David rescued his 2 wives. There was nothing lacking to them, neither small nor great, neither sons nor daughters, neither spoil nor anything that they had taken to them. David recovered all. और जो कुछ अमालेकी ले गए थे वह सब दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपनी दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े, क्या बेटे क्या बेटियां, क्या लूट का माल, सब कुछ जो अमालेकी ले गए थे उसमें से कोई वस्तु ना रही जो उनको ना मिली हो, क्योंकि दाऊद सब का सब लौटा लाया. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. They thought they lost everything. उनको लगा अब इसमें से सब खो दिया हमने. पुराना जूता गया, नया मिला. पुराना जूता भी लूट के ले गए थे, लेकिन वो भी और नया भी मिल गया. I was hearing one news मैं एक समाचार सुन रहा था. in Raipur. रायपुर में There was one thief. He is only stealing shoes. एक चोर है जो लोगों के केवल जूते चुराता है. All expensive shoes people keep outside and go inside. और महंगे जूते को लोग बाहर उतारते हैं, कहीं अंदर चले जाते हैं. So he's in CCTV camera also. और वो सीसीटीवी कैमरा में भी नजर आता है. He's an old man. और बुजुर्ग व्यक्ति है. He climbs over the this thing gate. वो गेट के ऊपर, यदि गेट बंद है तो चढ़ के अंदर आ जाता है, Grab your shoes. और बाहर रखे उन जूतों को उठा लेता है ले जाता है. और ले जाता है. They might have lost everything there in Ziklag. हो सकता पुराना है पुराना वाला. सिकलग में उन्होंने शायद अपनी कुछ पुरानी वस्तुओं को खोया होगा, Now everything is new. लेकिन अब तो सब नया नया उनको मिल रहा. Those pockets were empty. वो जेब जो खाली थी Now they're full. अब वो जेब भर गई है. यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है. all ये there. जेब भी, वो जेब भी, सब जेबें भर गई. Hallelujah. हालेलुया. Amen. आमेन. Now these are fugitives. ये लोग तो खुद भगोड़े थे, Fugitives in a foreign land. पराए किसी देश में जान बचाकर बसे हुए Or थे, before they can settle down. लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर बस पाए, After 2 days they had gone to Hebron. 2 दिन के बाद वे लोग हेब्रोन पहुंचे. Hallelujah. हालेलुया. Such a lot of spoil. इतना अधिक उन्होंने उन पलिस्तियों से लूट का सामान इकट्ठा किया That David began to send it to all his friends. कि इतना ज्यादा हो गया कि दाऊद अपने साथियों को, दोस्तों को, जान पहचान के लोगों को उन लूट में से बांटने लगा. Now listen. अब सुनिए. They had so much that these 400 people said, don't give to those 200 who remained behind. इनके पास में इतना अधिक हो गया था कि दाऊद के साथ जो लड़ने 400 गए थे, उन्होंने दाऊद से कहा कि जो 200 थक के नहीं आए लड़ने के लिए उनको नहीं देना है. But David said, no, no. दाऊद ने कहा ऐसा नहीं होगा, Equal distribution. बराबर बंटवारा होगा. For those who went to fight and those who stayed by the side. जो लड़ने के लिए गए या जो लड़ने के लिए नहीं गए, Everyone gets the same share. सबको, अपने साथियों को, सबको बराबर का बंटवारा मिलेगा. Overnight, those 600 people became rich. रातों रात वो पूरे 600 लोग धनवान लोग बन गए. I don't have time, समय का भाव है. but reading from verse 26, Ajit, read it fast. 26 से यदि जल्दी से पढ़ लें. हाँ. लिखा है, सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरनियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ कुछ भेजा और ये संदेश भेजा, यहोवा के शत्रुओं से ली हुई लूट में से तुम्हारे लिए ये भेंट है. अर्थात Now don't think bhaint means like we give one mithai ka dabba. अब भेंटे ना सोचे कि एक डब्बा मिठाई पहुंचाए थे. नहीं No, no, no. नहीं, Carts full, बैलगाड़ी भर के. बैलगाड़ियां भर कर वो चीजों को भेज रहे थे. हाँ, so he sent to the elders. उसने वहां के पुरनियों को कुछ भेंट भेजा. Come on. अर्थात बेतेल, दक्षिण देश के रामोत, यत्तीर, अरोएर, सिपमोत, एश्तमो, राकाल, यरहमेलियों के नगरों, केनियों के नगरों, होरमा, कुराशान, अताक, हेब्रोन आदि जितने स्थानों में
दाऊद अपने जवानों समेत फिरा करता था, उन सब के पुरनियों के पास उसने कुछ कुछ भेजा। Hallelujah. Amen. You know where he is sending all this money? आप जानते वो इन धनों को कहाँ भेज रहा था? Those same people who secured him when he was on the run. उन्हीं लोगों के पास, जिन लोगों के बीच में जब वो भगोड़े के समान जहां जहां पर वो छुपा था, रहता था, उन सब के पुरनियों को उसने भेंट। Remember them. उनको भूला नहीं। Amen. So when God is through with you, जब परमेश्वर तेरे जीवन के उन कामों को कर चुके, Ziklag is not there. सिकलग का अब वहां अस्तित्व नहीं रहा। Hebron. अब नया पड़ाव हेब्रोन है। Meaning of Hebron is fellowship. हेब्रोन शब्द का अर्थ है संगति का स्थान, Unity. एकता का स्थान, Togetherness. आपसी मेल का स्थान। And you know what happened? आप जानते क्या हुआ? It was here that he had received news in Ziklag. यही वो जगह थी जहां पर उसे सिकलग में समाचार मिला था Saul and his sons are dead. कि शाऊल और उसका बेटा योनाथन युद्ध में मारे गए। Friends, दोस्तों, wait. रुक जाओ, Let God do his job. परमेश्वर को अपना काम करने दो। Hallelujah. In his time, अपने समय में he makes all things beautiful. वो तो सब कुछ सुंदर बनाता है। In his time. अपने वक्त में Maybe you're gazing at Ziklag and the burnt city. शायद आपकी आंखें भी सिकलग की तरफ है, वो नगर जो कि जला और धुआं उठ रहा है। Remember, लेकिन याद कर, Hebron is waiting. तेरे लिए ये जगह नहीं है, हेब्रोन तेरा इंतजार कर रहा है। David is anointed again in Hebron. दाऊद हेब्रोन पहुंचा, एक बार पुनः उसका वहां पर राजा होने के लिए अभिषेक किया गया। King. हमारा राजा। Hallelujah. Glory to God. प्रभु की महिमा। Amen. आमेन। Then in Hebron, all these people, there's a big story behind. और हेब्रोन में फिर और लंबी कहानी, वहां पर और घटनाएं होती हैं। Israel comes and all the other tribes make him king in Jerusalem. और इस्राएली लोग हेब्रोन में आकर बाद में वो पूरे इस्राएल के ऊपर दाऊद को अपना राजा बनने का निवेदन करते हैं। 7 years he was in Hebron. 7 साल लेकिन हेब्रोन में अकेला ही वो राज करता रहा। Then over all Israel. उसके बाद पूरे इस्राएल का राजा हुआ। That is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। Pursue, सुन, पीछा कर, you will recover all. जो खोया है वो सब लौटा कर तू ले आएगा। Jesus यीशु went to the lower parts of the earth. पृथ्वी के निचले भागों में गया। आमीन। Undid all that the enemy has done. शैतान ने जो कुछ भी किया था उसके कामों को उसने बेकार किया And gave us the abundance which he has purchased for us on the cross of Calvary. और हमारे को वो बहुतायत दी जिस बहुतायत को उसने कलवरी के क्रूस में अपनी मौत के द्वारा खरीदा था। Whom are you looking at? आप किसकी तरफ आज देख रहे हैं? Sitting down, watching the loss क्या and the बैठ failure कर and all these things that have happened. उन असफलताओं की ओर देख रहे हैं? क्या उन चीजों के ऊपर मनन कर रहे हैं जो घटनाएं हुई है? Or या you're looking to God. आप मुड़कर अपने यहोवा को खोज रहे हैं? Amen. जीसस। In his time, उस परमेश्वर के वक्त में he will make all things beautiful. वो सब कुछ सुंदर बनाता है। In his time, in his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, you show me every day as you're teaching me your way.
that you do just what you say in your time. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Have you lost everything? क्या तुझे ऐसा लग रहा है कि तूने सब कुछ खो दिया, कुछ भी नहीं बचा? Only ashes and flames and destruction. तेरी आंखें केवल और केवल विनाश, हानि, नुकसान को देख रही है। God is saying that was not the place for you to live. परमेश्वर तुझसे कह रहा है, ये जगह तेरे बसने की जगह नहीं है। I have a better place for you. तेरे लिए बेहतर जगह मैंने रखा है। Look unto me, मेरी ओर अपनी आंख को उठा and you shall see the glory of God. और तू अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखने पाएगा। In His time,